हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे प्रभु, हम आपसे ये याचना करने आए हैं कि आप तारकासुर के अधर्म के राज को समाप्त करके फिर से धर्म का राज स्थापित करने में हमारी सहायता करें। भगवान, तारकासुर का अंत अति शीघ्र ही होना चाहिए। तारकासुर का वध नहीं हो सकता। परंतु क्यों प्रभु? इसलिए कि मैं तारकासुर का वध करूंगा नहीं और कोई दूसरा उसका वध कर नहीं सकता। प्रणाम भगवान, प्रणाम माता लक्ष्मी। क्या बात है, आज समस्त देवगण हमारी सेवा में एक साथ उपस्थित हो गए। देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं के मुखमंडल पर संकट की छाया यह संकेत दे रही है कि सब कुशल नहीं है। भगवान, आप अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं कि संकट की काली छाया केवल हमारे मुखमंडल पर ही नहीं बल्कि पूरे देवलोक पर घोर संकट के काले बादल छाए हुए हैं। देवलोक में संकट? हे देवराज, आपके होते हुए ये कैसे संभव हो सकता है कि पूरा देवलोक ही संकट में आ गया? ऐसी कौन सी घटना घटी है देवलोक में जिसने आपको मौन कर दिया है? नारायण नारायण। नारद जी, देवी लक्ष्मी उत्सुक हैं, आप ही कहें क्या अनर्थ हुआ है? नारायण नारायण। प्रभु, दैत्यराज तारकासुर ने पाताल और पृथ्वीलोक को परास्त करने के पश्चात इंद्रलोक में देवराज इंद्र को भी युद्ध में परास्त कर दिया। इस समय वो दानव इंद्रलोक के राज सिंहासन को अपनी दूषित काया से अपवित्र कर रहा है। भगवान, इसी कारणवश हे प्रभु, हम आपसे यह याचना करने आए हैं कि आप तारकासुर के अधर्म के राज को समाप्त करके फिर से धर्म का राज स्थापित करने में हमारी सहायता करें। भगवान, तारकासुर का अंत अति शीघ्र ही होना चाहिए। क्या बात है प्रभु? भगवान, आप किस सोच में पड़ गए? आपने तो इससे भी बड़े बड़े दानवों का नाश करके धर्म की रक्षा की है, तो तारकासुर का वध भी शीघ्र ही कर देना चाहिए। नहीं देवी, तारकासुर का वध नहीं हो सकता। तारकासुर का वध नहीं हो सकता? परंतु क्यों प्रभु? इसलिए कि मैं तारकासुर का वध करूंगा नहीं और कोई दूसरा उसका वध कर नहीं सकता। ये आप क्या कह रहे हैं भगवान? दूसरा कोई वध नहीं कर सकता? तारकासुर ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान की शरण में सुरक्षित है। प्रभु, ब्रह्मा जी का वरदान? हाँ देवेंद्र, बहुत पहले की बात है। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए कई वर्षों तक एक लंबी तपस्या की थी। अपने भक्त की इस भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तारकासुर को दर्शन दिए और वरदान भी दिए।
वत्स तारकासुर, हे तारकासुर, आंखें खोलो वत्स। प्रणाम ब्रह्मदेव। तारकासुर, तुम्हारी भक्ति ने हमारे मन को मोह लिया है। तुम्हारी तपस्या आज सफल होने जा रही है। हे भक्त, हम तुमसे प्रसन्न हुए हैं और तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? हे ब्रह्मदेव, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे अमर होने का वरदान दें। तारकासुर, तुम इस मृत्यु लोक में रहकर अमर होना चाहते हो? मैं सदा जीवित रहना चाहता हूं प्रभु। ये मुझे वरदान दें कि मेरी मृत्यु ना किसी शस्त्र से हो और ना ही किसी अस्त्र से। परंतु मृत्यु तो अटल है। हर प्राणी को एक न एक दिन प्राण त्यागने ही पड़ते हैं। परंतु मेरी तपस्या का उद्देश्य तो केवल मृत्यु पर विजय प्राप्त करना था भगवान। असंभव। इस नाशवान संसार में केवल मृत्यु ही अमर है। ये वरदान मैं नहीं दे सकता। इसलिए हे भक्त, कोई दूसरा वर मांगो। तो फिर आप मुझे ये वरदान दें कि संसार के किसी मनुष्य अथवा किसी देव के हाथों ना मरूं। और यदि मेरी मृत्यु होनी ही है तो परमपिता भगवान शिव शंकर एवं माता पार्वती के पुत्र के हाथों ही हो। तारकासुर ने जब ये अनोखा वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी बोले, बड़े चतुर हो भक्त। इस तरह तो तुम लंबी आयु प्राप्त करना चाहते हो। तुम जानते हो कि भगवान शंकर इस समय तपस्या कर रहे हैं और उनकी तपस्या लाखों युगों तक चलती रहेगी। और जब तक ये तपस्या समाप्त नहीं होगी, माता पार्वती को पुत्र नहीं होगा। तो देवगणों, अब तो आप समझ गए होंगे कि तारकासुर का वध इस समय नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उसका वध करके ब्रह्मा जी के वरदान का अनादर नहीं करूंगा और कोई दूसरा तारकासुर का वध कर ही नहीं सकता। तो फिर देवलोक पर आए इस संकट का निवारण कैसे होगा प्रभु? जैसे होना तय है, अर्थात शिव पुत्र के हाथों तारकासुर नष्ट होगा। प्रभु, परंतु शिवजी का पुत्र कैसे होगा? वो तो तपस्या में लीन है। नारायण नारायण, और युगों युगों तक लीन रहेंगे भगवान। तो जाकर उनकी तपस्या को भंग करो, क्योंकि इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है।